बेटियों को मुफ्त में किताबें उपलब्ध कराना हो, बेटे बेटियों को मुफ्त में ड्रेस उपलब्ध कराना हो, बेटी को स्कूटी देना हो, फ्री में किताब देना हो, मध्याह्न भोजन देना हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में बेहद जल्द चुनाव होने वाले हैं। मंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे नेता हो, सीधा जनता के बीच पहुंचेंगे और अपने कार्यकाल का जो हिसाब किताब है वो सीधा जनता को पेश करेंगे। और इसी पूरी कड़ी में मेरे साथ आज विश्वास सारंग जी हैं, जो कि यहाँ से शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके का ये पूरा जो कामकाज रहा, अब फिर जनता के बीच जाना है, कैसा रहा कार्यकाल? देखिए, ज़बरदस्त कार्यकाल रहा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परिभाषा दी थी डबल इंजन की सरकार की, केंद्र सरकार बड़ा भाई, राज्य सरकार छोटा भाई, दोनों मिलकर प्रदेश के हर एक सेगमेंट में विकास और कल्याण को पहुंचाएं, उसको मूर्त रूप दिया है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। क्या युवा, क्या महिला, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत, क्या खलिहान, हर जगह विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित किया। ये वही मध्य प्रदेश है जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सड़क पर गड्ढों की बात होती थी, सड़क पे चर्चा नहीं होती थी। हमने हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई। ये वही मध्य प्रदेश है जब बंटा ढार दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बिजली का बिल आता था, बिजली नहीं आती थी, न सड़क थी, न पानी था, न बिजली थी, न नाली थी। हर स्थिति को हमने चुस्त दुरुस्त किया। पर शिवराज जी ने केवल सड़कें ही नहीं बनवाई, बल्कि उस सड़क पर चलने वाले आम आदमी के पैर में पड़ी हुई बीमारी की चिंता भी की, लोगों का कल्याण किया। महिला सशक्तिकरण की बात हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, गांव का विकास हो या शहर का विकास हो, हर खेत तक पानी पहुंचाना हो या हर खेत तक बिजली पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया। युवाओं को रोजगार भी दिया तो महिलाओं को सम्मान भी दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक अलग आकर्षण है। लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, बेटियों को मुफ्त में किताबें उपलब्ध कराना हो, बेटे बेटियों को मुफ्त में ड्रेस उपलब्ध कराना हो, बेटी को स्कूटी देना हो, फ्री में किताब देना हो, मध्याह्न भोजन देना हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया। सर, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी रही स्वास्थ्य को लेकर। खुद जब देश के प्रधानमंत्री 2018 में एक शुरुआत करते हैं आयुष्मान कार्ड योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा जो है वो गरीब व्यक्ति तक, क्योंकि कभी भी ऐसी योजनाएं शुरू होती थी लेकिन वो योजनाएं बीच में जाकर ठप हो जाती थी। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इस योजना को आपने यहाँ पर जनता के बीच पहुँचाया? क्या कहेंगे, 5 लाख का बड़ा बीमा? देखिए, सभ्य समाज में 2 ही आयाम हैं जिस पर सरकार को और खासकर कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। एक है स्वास्थ्य और एक है शिक्षा। स्वास्थ्य को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो अभूतपूर्व है। आयुष्मान भारत योजना का आपने जिक्र किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने और 5 लाख रुपए तक का उसका अस्पताल में इलाज हो, चाहे वो कॉरपोरेट स्तर का अस्पताल भी हो। मुझे मध्य प्रदेश में इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि देश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड कहीं बनाने का श्रेय मिला है तो वो मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्डधारियों को ये वितरित भी किया था। तो हमारी सरकार ने तो आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो या उसके माध्यम से जनता को समय पर और अच्छा इलाज उपलब्ध कराने की बात हो, हर स्तर पर काम किया है। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि योजनाएं बनती हैं लेकिन एक बड़ी बात ये होती है कि जैसे दवाई होती है, सरकारी अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए या डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए, या ओपीडी में जाते हैं और डॉक्टर्स दवाई को लिख देते हैं, लेकिन जब काउंटर पे जाते हैं तो वो दवाई काउंटर पे नहीं मिलती। इसको आपने किस तरीके से यहाँ पर जनता के बीच पहुँचाया कि भाई अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो दवाई भी आपको मिलेगी और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी मिलेगा और ओपीडी में भी आपको फ्री ऑफ सेवा मिलेगी? यही होता है इसमें, कहीं मुझे नहीं लगता कि कहाँ पर ये बात है कि पैसे लगना है या दवाई ख़त्म हो जाए। चाहे हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य विभाग के या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हर जगह मुफ्त में इलाज भी हो रहा है और दवाई भी मिल रही है।
5 अस्पताल पहले थे और उसकी संख्या बढ़ा दी गई, किस तरीके से इस काम को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया? मेडिकल कॉलेज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज 24 हम संचालित कर रहे हैं, 6 हमारे निर्माणाधीन हैं, 4 की हमने प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है और 7 की हमने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इस हिसाब से लगभग मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हमने बहुत तेज़ी से डॉक्टर्स के निर्माण के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, तो टर्शरी केयर उसके माध्यम से लोगों को मिल सके उसकी भी व्यवस्था की। मंत्री जी, आपका रुख देखा जाता है कि आप बिल्कुल टाइट हैं, कहीं ना कहीं अभी हमने हाल फिलहाल में पीछे देखा कि आपने सीधा एक अस्पताल में छापा मार दिया, वहाँ पर नदारत थे तो आपने सीधा एक्शन लिया। देखिए, ऐसा नहीं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यवस्थाएं चौक चौबंद होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति जिसको जो जिम्मेदारी मिले वो पूरी करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, तो जब एक सूबे का मुख्यमंत्री 18 घंटे काम करता है तो नीचे के अमले को भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे, शहरी जगह पर मेडिकल अच्छा होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन अगर वहीं ग्रामीण की बात की जाए तो वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती। ग्रामीण तक किस तरीके से पहुँचाए ये पूरा, चाहे एम्बुलेंस की बात की जाए, चाहे डॉक्टर ट्रीटमेंट की बात की जाए, चाहे और तरीके की सेवाओं की बात की जाए स्वास्थ्य से जुड़ी? हमारी एम्बुलेंस व्यवस्थाएं बहुत चोखी हैं, गांव-गांव तक हमारी उसकी रीच है। डॉक्टर्स के गांव में पहुंचने की एक बड़ी कारण था डॉक्टर्स की कमी, उसको भी हमने एड्रेस कर दिया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने लगातार जितना रिक्रूटमेंट होना था वो लगभग पूरा कर लिया है। इस महीने हम लगभग जो हमें ज़रूरत है वो पूरा रिक्रूटमेंट कर देंगे। मेडिकल कॉलेज की वृद्धि के कारण सीटों की वृद्धि होती है तो डॉक्टर्स का निर्माण ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रयास से ये दिक्कतें ख़त्म होंगी। लगता है कि जिस तरीके से आपने आगे बढ़ाया चीज़ों को स्वास्थ्य को लेकर, तो उससे संतुष्टि है आपको, और जिस तरीके से दिख रहा है कि नहीं, मेडिकल चाहे स्वास्थ्य शहर का हो चाहे ग्रामीण का हो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी किसी महिला को अगर डिलीवरी का प्रॉब्लम है या किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा एम्बुलेंस को कॉल करती है और सीधा किसी अच्छे अस्पताल में जाके एडमिट होती है। नहीं, निश्चित रूप से। और देखिए, हमें तो सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू की है। हम सितंबर के आखिरी तक MBBS की हर साल की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर देंगे। हमने 2 दिन पहले ही लांसेट के साथ मीटिंग की और लांसेट जो दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है वो अब हिंदी में प्रकाशित होगा। तो हम लोगों ने लगातार काम किया है, मरीज़ों के इलाज की बात हो या डॉक्टर्स की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ। ये विचार कैसे आया सर? क्योंकि जब भी देखा जाता है कि मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है, लेकिन मंत्री जी के मन में ये विचार कैसे आया है कि इसको अब हिंदी को आपने बड़ा जोर दिया? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जी का ये सपना था, उसको हमने शिरोधार्य किया। पिछले साल हमने फर्स्ट ईयर की किताबों का रूपांतरण किया और अब बाकी 13 किताबों का कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। पर मेरी टीम के एफर्ट, मंदार की टोली ने जो काम किया उसका प्रतिफल है कि हम हिंदी में पढ़ाई शुरू करने की स्थिति में हैं। क्या कहेंगे सर, इस पूरे सालों साल राजनीति में रहे, हालांकि आप कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन अब फिर से दोबारा जनता के बीच जाना है, वोट मांगने भी जाना है और जनता का विश्वास किस तरीके से लगता है कि इस 5 साल या 3.5 साल जो काम किया इसमें जनता का विश्वास जीत पाएँ और जनता एक बार फिर से मंत्री बनाएंगी, CM बनाएंगी, सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कहीं कोई डाउट नहीं है, और निश्चित रूप से आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। क्या कहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। G20 देश में हुआ, G20 को कैसे देखते हैं सर? कद्दावर प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया है, एक वैश्विक नेता के रूप में वो उभरे। क्या कहेंगे सर, जो देश कभी प्रधानमंत्री को वीज़ा नहीं दिया करता था, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वहाँ से अमेरिका के खुद राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से देखते हैं भारत की संस्कृति को, भारत के एकता को, भारत की अखंडता को? नहीं, देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की खूबी है, उनका व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि हर एक नेता उनके साथ है, उनको फॉलो कर रहा है। ये हम सबके लिए फ़ख्र की बात है। आप मानते हैं कि इस बीच जब जनता के बीच जाएंगे, जो आपको मंत्री की जिम्मेदारी दी थी स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो उस जो आपने किया उसका फल इस बार जनता देगी वोट के तौर पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया और मध्य प्रदेश की जनता उसको शिरोधार्य कर रही है।
तो हमारे साथ विश्वास सारंग जी हैं, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है जनता के बीच, उस काम का अब जनता को तय करना है कि उसका किस तरीके से यहाँ पर फिर से वापसी में किस तरीके से वोट के द्वारा आशीर्वाद देगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।